हेलो दोस्तों, रतरा विजन में आपका स्वागत है एक और नए ब्लॉग के साथ। और आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। काफ़ी दिनों से अभी है महिंद्रा की रॉक्स भी आ गई है। उससे पहले थार थी जो अपनी क्या 3 डोर थी, या 5 डोर आ गई है। और बहुत सारी डीजल वाली गाड़ियाँ आ गई हैं। और लेकिन ना मैं एक चीज़ स्टडी कर रहा था, जैसे हम लोग मीडियम क्लास वाले बंदे हैं और एक बार गाड़ी ले लो तो कम से कम 8-10 साल बंदा सोचता नहीं है। बिजनेसमैन की बात अलग होती है, उसको जैसे बिजनेस होता है वो अपने जीएसटी के हिसाब से कंपनियों के नाम पे गाड़ियाँ निकाल लेते तो उनको सस्ती पड़ती है, लेकिन हमें जीएसटी देनी पड़ती है। अगर सपोज 10 लाख की 12 लाख की गाड़ी है, उसके ऊपर जीएसटी पड़ जाता है तो 15-16 लाख की गाड़ी पड़ जाती है। अब जैसे थार रॉक्स है, थार रॉक्स भी अप्रोक्स 25 लाख के आसपास पड़ेगी, क्रेटा भी ऐसे ही पड़ती है। लेकिन कंफ्यूजन कहाँ पर है, मैं जो डिस्कशन करना चाहता हूँ वो ये है कि जैसे फॉर्च्यूनर है, कुछ भी गाड़ी है जो 25-30-50 लाख की गाड़ियाँ आ रही है, ठीक है। जिनके पास अंधा पैसा है, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरह की, उनके लिए तो ये डिस्कस करना जरूरी नहीं है। लेकिन कुछ लोग जैसे शौकिया तौर पे लेते हैं, मतलब खुद की मेहनत से पैसा कमाते हैं बड़ी बुरी तरह से। मतलब एक होता है ना, मतलब कि मेहनत थोड़ी करता है लेकिन इनकम ज्यादा होती है। कुछ बंदे होते हैं कि मेहनत भी करनी पड़ती है और इनकम भी उसके हिसाब से आती है। और आज के डेट में हर इंसान को गाड़ी का शौक तो है ही है। तो कोई अलग अलग तरह की गाड़ी लेता है अपने बजट के हिसाब से, कोई सेकंड हैंड लेता है, कोई बड़ी लेता है। तो ऐसे गाड़ियों का जो सिलसिला है अब मतलब काफी बढ़ गया पिछले 10-15 सालों से। मेरा कहने का भाव ये था कि जैसे कि अब डीजल वाली गाड़ीज है और आरटीओ है, दिल्ली ने तो पहले ही बंद कर दिया 10 साल। अब आप सोचिए, जैसे किसी ने 50 लाख की गाड़ी ली है, फॉर्च्यूनर जैसी थार ली हुई है, 15 लाख की गाड़ी है। और ये जो अभी रॉक्स आ गई है 25 लाख की गाड़ी है। अगर हम इसको डिफाइन करें, कैलकुलेट करें, तो 10 साल के हिसाब से जो फॉर्च्यूनर है उसका साल का 5 लाख का खर्चा पड़ेगा। उसका 5 लाख रुपया गया, मतलब खर्च दिए ना, 50 लाख तो आपने खर्च ही दिया है, वो खत्म, उसको कांटा लगा दो। ऐसे ही मतलब कि आप थार रॉक्स है, बहुत सारे भर भर के, मतलब आज की डेट में इतने मतलब कि वो दे दिए फीचर्स, मतलब बंदा की सोच के समझ के बाहर है। और मेरे को लगता है मैक्सिमम यूज नहीं होते। और ये जो अल्टास वगैरह, हमारे हिंदुस्तान में इतना पॉपुलेशन है, इतना पब्लिक है, और ये रोड्स इतने बड़े हैं कि मतलब कि हम उन चीज़ों को यूज़ कर सके, इतनी टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी की यूज़ ही कर सकते। वो तो हाईवे है तो वहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फीचर्स इतने बड़े दे दिए हैं, जिसके पास पैसा उसको प्रॉब्लम नहीं आती, वो यूज़ कर सकता है। लेकिन आप ये कैलकुलेट करो कि आरटीओ के हिसाब से जैसे 10 साल का हो गया है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत महंगी पड़ती है। कम से कम 15 साल मिनिमम आगे शुरू से था, और 5 साल एक्सटेंडेड मिलती, तो 20 साल बंदा निकाल देता था ना गाड़ी को, तो वो चल जाता था। लेकिन अब क्या है कि आपके जो पैसा इन्वेस्ट करोगे वो 10 साल के लिए है, उसके बाद वो जो गाड़ी है वो खत्म है, कंडम है। वो मतलब रिसाइकल के लिए कंपनियां उठाएंगी और पता नहीं कितना देगी उसका हिसाब खर्चा। तो यही है कि अब आपने गाड़ियाँ लेनी है। ये देखो, यूट्यूबर्स हो गए, एडवर्टाइजमेंट हो गई, ये सोशल मीडिया हो गया, इसमें तो मतलब के भर भर के मतलब तरीफें आती है हर चीज की। लोगों को पागल कर देते हैं, मतलब एड्स दिखा दिखा के, उसके फीचर्स दिखा दिखा के, बंदा ना वो हो जाता है, क्रेजी हो जाता है उस चीज के लिए। तो पर ये समझदारी, जैसे हम लोग हैं, हमें पता है एक बार गाड़ी ले ली, 8-10 साल से मतलब उठता ही नहीं बंदा गाड़ी लेने के लिए दूसरी। तो उसके हिसाब से अगर डीजल गाड़ी ले, हम जैसे टूरिंग बंदा करता है, जैसे हम लोग टूरिंग करते हैं, मैं पेट्रोल गाड़ी रखी हुई है, और डीजल गाड़ी हो तो उसका बेनिफिट होता है और डीजल का खर्चा भी कम होता है, उसकी एवरेज भी ज्यादा होती है। लेकिन अब क्या हो गया, अगर कैलकुलेट करके जाओगे तो बहुत महंगी डीजल वाली गाड़ी पड़ेगी। वो सिर्फ शौकिया तौर के लिए है, किसी ने मतलब कि गाड़ियां शौक के लिए रखनी है, या फिर मतलब पैसे की बात है यार, गेम सारी अब बनी है। तो यही है कि 10 साल के लिए मुझे नहीं बर्थ लगती है। आप बताओ कि बात सही है? एक मीडियम क्लास वाला बंदा और एक अपर वाला, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, एक नॉर्मल थिंकिंग के हिसाब से जाना चाहता हूँ कि ये 10 साल के हिसाब से 50 लाख की गाड़ी, 25 लाख की गाड़ी मतलब वर्थ रखती है। इससे तो अच्छा है तो आप 15-20 लाख की अगर गाड़ी लेते हो पेट्रोल वाली, मैं तो कम से कम ये कहता हूँ, वो आजकल एवरेज तो दे ही रही है यार। हर बंदा मतलब कंपनी कोड करती है 15-16 साल गाड़ी की, 16 सॉरी एवरेज देती है, और 15 साल भी मिलते हैं, ठीक है जी। तो ये आप कमेंट करके बताओ कि उस हिसाब से गाड़ियों के रेट कम होने चाहिए थे ज्यादा होने चाहिए थे। फीचर बनने से कुछ नहीं होता है, बात ये है कि आरटीओ वर्सेस डीजल गाड़ियों है जो, उसकी वर्थ कैसे है। तो आपके कमेंट्स का मेरे को इंतजार रहेगा कि आपने
इसको ध्यान से सुना है और क्या ये बात सही है कि नहीं है। तो वेटिंग फॉर योर ऑल कमेंट्स। थैंक यू।